बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। तो नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है। गरुड़ पुराण को मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। इसके प्रथम भाग में भगवान विष्णु की आराधना के तरीके के बारे में बताया गया है, तो दूसरे भाग में मृत्यु के बाद आत्मा की कैसी गति होगी इस बात का वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु ने जो प्रवचन अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को दिए हैं उसे ही गरुड़ पुराण के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप जानेंगे कि गरुड़ पुराण में मरने के बाद की दुनिया कैसी बताई गई है। आइए इस वीडियोस के माध्यम से जानते हैं। 13 दिनों तक घर में रहती है आत्मा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु का समय नजदीक आ जाता है तो यमलोक से 2 यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। यमदूत के आते ही आत्मा शरीर से निकल जाती है। यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां उसे 24 घंटे तक रखा जाता है। इस पुराण के मुताबिक इन 24 घंटों में आत्मा को ये बताया जाता है कि उसने क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं और क्या क्या बुरे। इसके बाद आत्मा को फिर से वहाँ छोड़ दिया जाता है जहाँ उसका पूरा जीवन बीता था। कहीं कहा जाता है कि 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच रहती है। मृत्यु के बाद यहाँ जाती है आत्मा। जानिए, कहा जाता है कि जिन लोगों के कर्म अच्छे होते हैं उन्हें मृत्यु के समय उतना कष्ट नहीं होता, लेकिन जिनके कर्म बुरे होते हैं उन्हें मृत्यु के समय काफ़ी कष्ट और पीड़ा उठानी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 13 दिनों के बाद आत्मा फिर से यमलोक जाती है। यमलोक के रास्ते में उसे 4 मार्ग मिलते हैं, जिसमें ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरकलोक होते हैं। व्यक्ति के कर्मों के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि उसे कौन सा लोक मिलेगा, कौन सा लोक मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्मलोक उसे ही मिलता है जिसने कठोर योग और तप के बल पर मोक्ष प्राप्त किया हो। देवलोक उन्हें मिलता है जिन लोगों के कर्म अच्छे रहे हों। यहाँ आने वाली आत्मा कुछ समय यहाँ रहने के बाद फिर से मनुष्य योनि में जन्म ले लेती है। पितृलोक में पुण्य आत्माओं को स्थान मिलता है। कहते हैं मृत आत्माएं यहाँ अपने पितरों से मिलती हैं और उनके साथ समय बिताने के बाद फिर से मृत मनुष्य योनि में जन्म ले लेती हैं। नरकलोक में वे आत्माएं आती हैं जो अपने जीवन काल में पाप कर्मों में लीन रही हों। इन आत्माओं को कुछ समय यहाँ गुजारने के बाद उनके कर्मों के अनुसार अन्य योनि में जन्म मिलता है। तो मृत्यु के बाद आपके कर्मों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार योनि मिलता है। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।